जब तक लोग नहीं डिसाइड करेंगे ये सही नहीं हो सकता। जब तक 3-4 जनरेशन का नहीं सोचेंगे उस वक्त तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। फिर भी मैं समझता हूँ कि ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है और यहाँ पे लोगों की बड़ी दुआएं हैं। मैं जानता हूँ, मैं अमेरिका गया, वहाँ पे मैंने अपने कज़न से सुना कि वो रो के दुआएं करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के एक ने ऐसी कोई बहुत क्लोज था तो उसने मुझे बताया कि मैं तहज्जुद में उठ के मैंने दुआएं की पाकिस्तान के लिए। लोग जाके हज पे जाते हैं और वहाँ पे दुआएं करते हैं। साई करने का भी बंदोबस्त है, बल्कि लाजमी है बच्चों को। बेसिकली मैं इसको एक तरह से जैसे फार्म हाउस होता है ना जी, उस तरह का मैं इसको डेवलप करना चाहता हूँ। अच्छा, ये आगे जो है वो आपको जो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा नजर आएगा ना, वहाँ पे जी, मैंने खुदाई करवाई हुई है। अच्छा, मैं यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाना चाहता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। खुदाई कराई हुई है हाँ, लेकिन परमिशन का मसला है। हाँ, तो मैं इंतज़ार में हूँ कि जब कोई सेक्रेटरी साहब आएंगे कभी या डायरेक्टर साहब आएंगे जी। तो मैं उनके सामने रखूँगा, क्योंकि स्विमिंग बहुत ही अहम स्किल है जो आनी चाहिए। पेरेंटिंग के हवाले से बहुत अच्छे प्रोग्राम आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। अच्छा। उसको समझें और स्कूल को समझें, टीचर को समझें, टीचर को लेके चलें, टीचर की तारीफ करना हमारे यहाँ टीचर से कनेक्टेड रहे। टीचर से कनेक्टेड रहे। कनेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप उसको उसकी अच्छी खूबियाँ भी बताएं। तो उसके इंस्ट्रक्टर होगा कोई प्रोफेशनल? इंस्ट्रक्टर हैं जो कि हमने बाहर से हायर किए हुए हैं अच्छा, और उनको मंथली हम कॉन्ट्रैक्ट पे पैसे देते हैं। तो ये तो बहुत पुरसुकून और आइडियल जगह है। अगर मैं इस कॉलेज में होता तो रोज खेलता। मुझे उम्मीद है कि कोई रेनोवेशन का काम होगा तो उसके साथ साथ में यानी तो आप कुछ मैं इसमें इसको बेहतरी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है, तो जी काम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रुकता। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पे मैंने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री ली, वहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स से। तो मैं एक इरादे से आया। सबसे बड़ा फर्क जो है वो प्रिंसिपल का देखता हूँ। पहले प्रिंसिपल जो है लोग बनते नहीं थे, मना करते थे कि ये जिम्मेदारी ऑडिट करवाना है, ये सब लोग जो है वो पैसे का सही इस्तेमाल करते थे जो भी है। अब प्रिंसिपल जो है वो आते हैं किसी न किसी जरिए से और उनका मकसद जो है वो नहीं होता जो होना चाहिए। SMS कवर आसानियाँ हैं पहले से ज़्यादा। बजट पहले से, मैं जहाँ तक मेरी मालूमात है बजट ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, बच्चों के लिए सहूलत है कि इंटर तक फ्री है, ना एडमिशन फ़ीस है, ना एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, ना एनरोलमेंट फ़ीस है इंटर तक, कि कोई एक पैसा नहीं देना पड़ता। हमारे कॉलेज में सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए वालिदैन को पैसा खर्च करना पड़ता है। तो मैंने देखा कि कराची के कॉलेजेस में तो बहुत सन्नाटा होता है और कोचिंग सेंटर कॉलेजेस में बहुत सन्नाटा होता है, सबके सब कोचिंग सेंटर मस्त जाते हैं। आपके कॉलेज में मैंने देखा कि क्लासरूम खचाखच भरा हुआ था, खेल कूद की एक्टिविटीज थी, टीचर्स भी थे। ये आपने डेवलप किया या आपको जब यहाँ आया तो मिला, ये चीज़ें मिली? नहीं, मैं यहाँ आया था तो 3-4 स्टूडेंट आते थे रेगुलर। अच्छा, और शुरू में आते एडमिशन के बाद उन्हें पता होता था कि ये रजिस्ट्रेशन सेंटर है। अच्छा। और आमतौर पर कॉलेज रजिस्ट्रेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अच्छा। वो बोर्ड ऑफिस का एक ब्रांच होते हैं, मतलब जनरली बदकिस्मती। जबकि कॉलेज के पास जो सहूलतें हैं वो ना किसी प्राइवेट कॉलेज के पास है ना प्राइवेट स्कूल्स के पास है। जो ज़मीन आप देख रहे हैं, जो बड़ी बिल्डिंग, जो क्लासरूम्स, जो एरिया, फिर उसके बाद जो हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन से मुंतखब होने वाले असातिज़ा हैं, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड वो पेपर चेक करते हैं। तो कोचिंग सेंटर का कॉलेज से कोई मुकाबला नहीं। कॉलेज के पास जो वसाइल हैं ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से भी, दूसरे रिसोर्स के हवाले से भी, वो कोचिंग सेंटर के पास बिल्कुल नहीं। अगर मिनिस्टर डिसाइड कर लें तो फिर उसके पास जो रिसोर्स हैं वो सेक्रेटरी भी बड़ा काबिल आदमी होते हैं,
सेकेंडरी के नीचे जो लोग हैं वो भी CSS करके आते हैं, ठीक है, और बजट अच्छा खासा है, तो कोचिंग सेंटर को वो बिल्कुल बिल्कुल जिसके साइड लाइन पे कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल साहब एज ए टीचर आप चाहते हैं कि कॉलेज में बच्चे आए, कॉलेज में रिसोर्सेज हैं, आप बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। एज ए पेरेंट मैं कहूँगा कि बच्चा जाएगा तो वो सियासत में या क्रिमिनल हो जाएगा, नेगेटिव है कॉलेजेस का माहौल, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल, क्या यही वजह है कि लोग कॉलेज नहीं भेजते और वहाँ भेजते हैं? बिल्कुल निज़ाम ऐसा है, लेकिन मैं अपने कॉलेज को मैं समझता हूँ, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मैं अपना जो कर रहा हूँ, तो मेरा दावा ये है कि ये किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बेहतर है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज से यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज है, यहाँ पे ज़्यादा तरबियत का निज़ाम है, यहाँ पे ज़्यादा गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं। कॉलेजेस को कोचिंग सेंटर तो बेहतर है। कोचिंग सेंटर असल में प्राइवेट कॉलेज है, ओह नाइट कॉलेज में कहता हूँ, अच्छा ठीक है। वो नाइट कॉलेज है, और वो बहुत सारे कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अपनी कभी नहीं पढ़ेगा, हमने तो कॉलेज में पढ़ा, सिर्फ कोचिंग सेंटर जाएगा आखिर के 2-4 महीने, उसमें क्या कमी रह जाएगी स्टूडेंट में? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले सेहत के हवाले से समझता हूँ कि वो कंजेस्टेड क्लासेस होती है। ओके। दूसरा ये है कि वहाँ पर किसी किस्म की वैसी सरगर्मी जो खेल की सरगर्मी किसी न किसी तरह कॉलेज में हो जाती है। ठीक है। इवनिंग कॉलेज जो है वो बेसिकली अगर आप कोचिंग सेंटर में जो जाने वाला बच्चा है वो खेल नहीं सकता। अगर वो खेल नहीं सकता तो उसकी वो ग्रोथ नहीं होगी, उसकी मेंटल ग्रोथ नहीं होनी है, अगर वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि शाम के वक्त हो रहा है। अच्छा देखें, जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट के कॉलेज थे ना जो मिक्स थे, ऐसा खुद ब खुद निज़ाम है, चाहे वो सेकुलर प्रिंसिपल आए या रिलीजियस, उसने गर्ल्स को बॉयज़ को सब जगह अलग अलग है। कैंट कॉलेज में बाउंड्री बन चुकी है, SR मस्जिद में बाउंड्री बन चुकी है, जितने भी ऐसे थे ना को एजुकेशन कॉलेज वाले, वो वजह ये है कि हमारे यहाँ वो तरबियत नहीं है, लड़के बेकाबू हो जाते हैं। तो कोचिंग सेंटर में बहुत ख़तरनाक उम्र में बच्चे पहुँचते हैं, उसमें वो जो को एजुकेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा उनकी शख्सियत को ख़राब करता है मेरे ख्याल से। अच्छा, वहाँ मेंटेन नहीं रखते वो कुछ जगहों पे करते हैं और कुछ जगहों पे नहीं करते। ओके। और अगर करते भी हैं तो क्लासेस साथ साथ चल रही हैं, जी। बच्चे तो इंटरेक्शन किसी ना किसी तरह से हो जा रहा है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा दूर रखने का भी नहीं हूँ, लेकिन ये खतरनाक उम्र है, ठीक है। तो एक डिसएडवांटेज ये भी है, एक बच्चा आता है तो मैं उसको बताता हूँ कि यूनिफॉर्म लेना है, हमारी जो कमेटी है उसको बताती है, और क्लासेस होंगी, और हम उससे फ़ोन नंबर लेते हैं और चेक करते हैं, और उस फ़ोन नंबर को हम एक्सेल शीट पे लेके, और हमने ग्रुप बनाया हुआ है, हम उनको मैसेज करते हैं, अच्छा, मुबारकबाद देते हैं, फिर हम बताते हैं कि अब क्लासेस शुरू होंगी, फिर हम बताते हैं कि एनरोलमेंट फॉर्म ये सब, फिर हम हर महीने उनको उनकी अटेंडेंस बताते हैं कि इतने में से इतनी अटेंडेंस थी आपके साथ, पेरेंट्स को माशाल्लाह, ठीक है। इस साल लकीली हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, और जहन में ये था कि हम ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत पड़ सकती है, तो ऑनलाइन क्लासेस बनाएं। तो पेरेंट्स को एक तो हम इंगेज रखते हैं। दूसरा ये है कि हम जो सहूलतें जो होनी चाहिए वो दी। सबसे अहम जो मेरी एक अपनी सोच है, क्योंकि मैंने शाम के कॉलेज में BCom मैंने शाम के कॉलेज में किया था, तो और मुझे खेल का बहुत शौक था, तो मैं उसको मिस कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये खेलने की उम्र भी है, और शाम में ये खेल नहीं पाते, तो मैंने इनके लिए खेल का बंदोबस्त किया हुआ है। मैंने क्रिकेट का भी बंदोबस्त किया हुआ है, हॉकी और फुटबॉल को भी मैं इंकरेज करता हूँ। मार्शल आर्ट में बाकायदा इस साल से मैंने लाजमी किया है कि हर बच्चा मार्शल आर्ट की क्लास लाजमी लेगा। अच्छा, लाजमी लेगा, तो जुमेरात और पीर को मार्शल आर्ट की क्लास होती है, तो मैं इनको खेल का भी मौका देता हूँ। फिर मैं इनको लेक्चर्स जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे करवाता हूँ। मैं अभी इसको 3 हफ्ते हुए हैं और आपका 4था प्रोग्राम। अच्छा, एक कैरियर काउंसलिंग सेशन हुआ, फिर उसके बाद साइकोलॉजिस्ट जो एजुकेशनिस्ट हैं उनका सेशन भी उसी दिन हुआ। उसके बाद 7 हैबिट्स वाले जो हैं कोवी जो फाउंडेशन है उनका लेक्चर हुआ। मैं इसको तरबियत का पार्ट समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस तरह इनकी जो स्कूल की कमियाँ हैं, जो घर की कमियाँ हैं, जो हमारा सोशल मीडिया और दूसरी वजह से जो हुआ है, तो वो मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ।
मैं समझता हूँ कि जस्ट सब्जेक्ट का कॉमन सेंस काफ़ी है, बाकी जो तरबियत है और एतमाद और सेहत है, जहनी और जिस्मानी दोनों से, ये अगर हो तो बच्चा दुनिया में जो चाहे कर लेकिन सकता मैं है। दूसरे कॉलेजेस के प्रिंसिपल से जब मिलता हूँ कि आप अपने कॉलेज में ये करें, ये ट्राई करें, वो बेचारे शाकी होते हैं और अपनी मजबूरियों का रोना रोते हैं कि हमारे हाथ पैर बंधे हैं। तो वो उनको क्या करना चाहिए कि वो भी आपकी तरह अपने उसको आबाद करें? ये तो मैं बहुत मुश्किल है। मैंने देखें जब ये जो एजुकेशन ज्वाइन किया जी तो मैंने तो वालिद साहब के कहने पे किया पहले, लेकिन एक साल बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मेरे लिए ही है ये प्रोफेशन। अच्छा। और मैंने उसके बाद मैंने 7 ही साल बीएड किया, क्योंकि मेरे जहन में था कि अब इसमें रहना है तो किसी जगह। फिर मैंने एमएड में दाखिला लिया, लेकिन मैंने कहा यहाँ पे करना बेकार है, बहुत पुराना कोर्स है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पे मैंने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री ली, वहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स से। तो मैं एक इरादे से आया वो करके। आपने शौक से ये पेशा अपनाया, बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए आप इसको जॉब नहीं समझते? बिल्कुल मैं इसको जॉब, मैं तो मतलब मेरा सारा जो हम खुशी कह रहे हैं वो ये है, अगर ये कॉलेज सही चल रहा होता है तो मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। अगर नहीं चल रहा होता, अल्लाह ने मुझे बहुत सारे हर तरह के गमों से दूर रखा हुआ है, अपने घर के हवाले से, दूसरे हवाले से, तो मेरे लिए सारी खुशी बनी है। बात यही है ना कि यू डू व्हाट यू लव, आपको इसमें मजा आता है। और अगर सारे लोग मजबूरन जॉब पकड़ के इसमें ना आए, वो लोग आए जो जिनको मजा आता है, शौक है। मैं इसमें बहुत कश्मकश होती है, अच्छा। अंदर से बहुत इस्तराब होती है, लेकिन मैंने पढ़ा था बहुत पहले, वो उसे याद करने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे कश्मकश है, जहाँ पे इस्तराब है, वहीं पे फिर कुछ हासिल होता है। शायरी के देख लें आप, अल्लामा इकबाल का सुना है, कई लोगों को सुना कि अजीब उसमें रहते थे हालत में, जब शायरी कर लेते थे तो रिलैक्स आ जाता था। ठीक है, इसी तरह से जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, चाहे वो सियासी जद्दोजहद हो या समाजी जद्दोजहद हो, तो आपको बड़ी तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। और जब यानी सही काम कर रहे होंगे तो मसाइल उतने ज़्यादा होंगे। तो अगर आप उस कश्मकश से गुजर गए, मैं अर्तगल भी देखा मैंने पिछले दिनों से, मैं एक तरह से अपने आप को सेल्फ काउंसलिंग करने की कोशिश की कि वो मुस्तकिल कश्मकश में ही रहता है, हमेशा उसके इर्द गिर्द, और वो जो प्रोड्यूसर है वो दिखाता है और दुनिया की तारीफ भी है, तो उसके अपने लोग मुखालिफ हो जाते हैं। तो बहरहाल मैं तो क्या चीज़ हूँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से आदमी, कुरान भी इसीलिए, उससे भी इसीलिए कि आदमी उससे सीखे, अपने आप को मोटिवेट करता रहे, काउंसलिंग करता रहे। अच्छा, एक सीधा सा सवाल है, सीधा आसान जवाब दीजिएगा। मुझे तो लगता नहीं है कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स अच्छा तैयार हो रहा है। अल्लाह करे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, इकोनॉमिकल बूम आएगा, ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आएगा जब स्कूल कॉलेज हमारे फेल हो गए? ये बस अल्लाह ताला जैसे दुआओं से बहुत सारी, कोरोना भी चला गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, कुछ अच्छी मैनेजमेंट, तो ये मायूसी है ना। मैं बेसिकली मायूस नहीं होना चाहता, ना करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आधे घंटे तक बता सकता हूँ कि क्या क्या कमियाँ हैं और मैं कितना दिन लगेगा। मैं समझता हूँ 3-4 जनरेशन लगेगी चीज़ें बेहतर करते करते, और जब तक लोग नहीं डिसाइड करेंगे ये सही नहीं हो सकता। जब तक 3-4 जनरेशन का नहीं सोचेंगे उस वक्त तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं समझता हूँ कि ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है और यहाँ पे लोगों की बड़ी दुआएं हैं। मैं जानता हूँ, मैं अमेरिका गया, वहाँ पे मैंने अपने कज़न से सुना कि वो रो रो के दुआएं करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के एक ने ऐसी, क्योंकि बहुत क्लोज था, तो उसने मुझे कहा, बताया कि मैं तहज्जुद में उठ के मैंने दुआएं की पाकिस्तान के लिए। लोग जाके हज पे जाते हैं और वहाँ पे दुआएं करते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स में बहुत गैप है, बहुत शदीद गैप है, शदीद। लेकिन ये जो इदारे हैं ना, ये 3 उस पर चल रहे होते हैं, प्रिंसिपल यानी मैनेजमेंट, टीचर और पेरेंट, इन तीनों के दरमियान बच्चा होता है। अगर ये तीनों मिल के काम करेंगे तो सबकी आसानी होगी। यहाँ की कॉलेज किताबें भी ये कहती हैं कि एक बाकायदा सब्जेक्ट है कि रोल ऑफ कम्युनिटी इन स्कूल इफेक्टिवनेस, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इसके बगैर वहाँ पे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो क्लब्स हैं पेरेंट्स के, वो मिल के मतलब रहते हैं, वो कम्युनिटी। अच्छा, वहाँ पे दाखिला भी अपने इलाके के ही लोगों का होता है, रेजिडेंट का होता है। अगर आपको अच्छा स्कूल चाहिए तो आप दूसरे इलाके में मूव होते हैं। तो वो चीज़ें जो दुनिया में आम है, जो कि आम मतलब
कोई उसके लिए जैसे कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बच्चों के बारे में कहें, एक लड़के लड़की से आप क्या कहेंगे कि बेटा, मैं तो देख रहा हूँ बहुत ही माठे बच्चे हैं, स्लो हैं, पीछे रह गए, हम इनके दौर में बहुत ज्यादा आगे थे, तो आज के बच्चे को क्या करना चाहिए? ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत वो है, लेकिन मैं तो ये मेरा जो मशवरा है, जो मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी से, कि जो बड़े कज़न हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। ये एक बहुत बड़ी सलाहियत है जो बाद में प्रोफेशन में भी काम आती है। बॉस को लेके चलना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे जैसे ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, तो बॉस वो बॉस नहीं रहा, ठीक है, और वो एक बड़ी रुकावट होती है। तो अगर आप अपने बड़ों को लेके चलेंगे, वालिदैन को, कज़न को, चचा, मामू, इन सब लोगों को, तो आप इनसे बहुत कुछ सीख लेंगे, इनके तजर्बों से। तो वरना अदरवाइज बाकी जो मशवरे हैं वो बड़ा, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा अपने घर में खानदान में ही बड़ों को मेंटोर बनाएं, उन पर ट्रस्ट करें और उनके सहारे आगे बढ़ें और अच्छी कंपनी, कोचिंग सेंटर के बजाय कॉलेजेस की तरफ रुख करें। देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, मेरे इलाके के लोग तो इस कॉलेज में आए, लेकिन मैं ये मशवरा दे के उनको मुश्किल में नहीं डालना है। बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया।